ये नदियां हैं साहब विशाल धारा तो समंदर की होती है। ये नदियां हैं साहब विशाल धारा तो समंदर की होती है। एक दिल तो सभी जीत लेते हैं, एक दिल तो सभी जीत लेते हैं। सभी दिलों को जीतने में नाम सिकंदर की होती है। हम तो शिकायतें अक्सर दूसरों का किया करते हैं, हम तो शिकायतें अक्सर दूसरों का किया करते हैं, लेकिन कमियां अपने अंदर भी होती है, कमियां अपने अंदर भी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं द फास्ट मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। किसी ने क्या खूब कहा है, हर बार आप यही भूल करते रहे, हर बार आप यही भूल करते रहे। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे, और आईना साफ करते रहे। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि गलतियां हमारे ही अंदर होता है, लेकिन हम बाहर सोच रहे होते हैं कि नहीं, ये गलतियां बाहर होता है। जैसे आईने को देख करके हम सोचते हैं कि हाँ, ये आईने पर ही धूल लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो धूल आपके चेहरे पर लगा होता है, हमारे चेहरे पर लगा होता है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हमारे अंदर कोई कमियां नहीं है। आज हमें अपने अंदर की गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है, हमें अपने अंदर की कमियों को सुधारने की ज़रूरत है, हमें अपने अंदर की खूबियों को निखारने की ज़रूरत है, हमें अपने अंदर से उन सारी बुराइयों को हटाने की ज़रूरत है जिसके वजह से हमें खुद के ऊपर की कमियों को दिखाई नहीं देता है, खुद की कमियां ढकी हुई महसूस होता है। हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई भी गलतियां नहीं है। आज उस कवच को उखाड़ फेंकना है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति कंप्यूटर पर एक पत्र टाइप कर रहा था और बहुत समय से टाइप करने के बाद उन्होंने आखिरकार पूरा टाइप कर लिया। उसके बाद उसने एक प्रिंट निकाला, और प्रिंट को निकालने के बाद जब वो प्रिंट को पूरी तरह से पढ़ता है तो उसे एक कमियां नज़र आ जाता है, उसमें एक गलतियां नज़र आ जाता है। उसमें मिस्टेक से उन्होंने आपके जगह पर साफ कर दिया था। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि इस गलती को हम सुधार देते हैं, और उसने एक कलम को उठाया और उस पेज में उस गलतियों को सुधार दिया, और फिर से दूसरा पेज उस कंप्यूटर से निकालता है दोस्तों, और उसने फिर से उस पेज को पढ़ करके देखता है तो उसमें भी वो गलतियां हूबहू रिपीट हो जाता है। उसके बाद फिर वो एक पेन को उठाता है और उस गलतियों को उस पेज में सुधार देता है। अब की बार फिर वो कंप्यूटर से प्रिंट निकालता है, उस प्रिंट में भी वो देखता है कि हम तो इस पेज में अपनी सारी गलतियों को सुधार दिया था, उसके बाद भी ये प्रिंट निकालने के बाद ये गलतियां क्यों रह गया। उस पेज में उस गलती को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम तो बार बार इस गलतियों को सुधारते जा रहे हैं, हम प्रत्येक बार इस गलती को सुधारते हैं, लेकिन जब अगला प्रिंट निकालते हैं तो ये फिर से ये गलतियां रिपीट क्यों हो जा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर से उसने देखा कि एक बार और हम ट्राई करते हैं, और फिर से उसने एक कलम को उठाया और फिर से अबर अच्छी तरह से उसमें सुधार कर दिया दोस्तों। उसके बाद फिर से एक प्रिंट निकालता है और वो गलतियां फिर से रिपीट हो जाता है, फिर वही गलतियां आ जाता है। वो जब उस गलती को देखता है वो सोचने लगता है कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता, वो टेंशन के मारे वो बैठ जाता है, वहीं पे लेट जाता है। तभी उधर से एक उसका मित्र आता है, दोस्त आता है, और वो कहता है कि आप इतने नाराज़ क्यों हैं, आप इतने नाराज़ क्यों हैं, आप इतने उदास क्यों हैं, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति कहता है कि हम क्या कहें, एक पत्र कंप्यूटर में टाइप किया और उसका जब प्रिंट निकाला तो थोड़ा सा गलती था, उसको हमने यहाँ पे सुधार दिया, लेकिन वो गलतियाँ सुधरा नहीं। फिर दूसरा प्रिंट निकाला तो उसमें भी वो गलतियाँ आया, फिर तीसरे बार भी सुधारा, चौथे बार भी सुधारा, पाँचवें बार भी सुधारा, छठे बार भी सुधारा, सातवें बार भी सुधारा। कई बार उस गलतियों को सुधारते चले गए, लेकिन फिर भी जब अगला प्रिंट हम निकाल रहे हैं तो वो गलतियाँ फिर से रिपीट हो जा रहा है। आखिर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या होगा। दोस्तों, उस दोस्त ने उसको पूछा कि आखिर तुम सुधार कहाँ रहे हो। उस पहले दोस्त ने बताया कि इस पेज में हम पेन से बार बार सुधार रहे हैं, लेकिन ये सुधर नहीं रहा है। तो वो दूसरा दोस्त ने कहा कि भैया मेरे, यदि आपको सुधारना है ना, इस पेज में लिखे हुए पत्र को सुधारना है, तो आपको बाहर सुधारने के बजाय आपको कंप्यूटर में किए गए टाइप को सुधारना होगा। जिस पेज में आपने टाइप किया है वहाँ पे जाकर के सुधारना होगा, तब ये वास्तविक गलतियाँ जो है वो सुधर करके आएगा। उस व्यक्ति ने फिर से क्या किया,
कंप्यूटर पर जा कर के उस पेज में सुधारा जहाँ पे वो टाइप किया था, पत्र को टाइप किया था, वहाँ पे सुधारा। उसके बाद जो पेज उसने प्रिंट निकाला, उस पेज में दोस्तों कोई गलतियाँ नहीं थी, कोई मिस्टेक नहीं था, और वो व्यक्ति खुश हो गया। वो व्यक्ति बोलने लगा कि भैया ये यदि हमें पहले पता होता कि नहीं, ये तो हमें सुधार अंदर करना है, बाहर नहीं करना है, यदि हमने अंदर कर लिया होता तो आज इतनी परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं होता, आज इतने दिक्कतें नहीं होती। उस परेशानी को हम नहीं समझ पाए और हम बार बार बाहर ही सुधारते चले गए, अंदर कभी सुधारने का नाम ही नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, और यही होता है हमारे भी ज़िंदगी में कि अंदर ही गलतियाँ होती है, अंदर ही मिस्टेक होता है, लेकिन हम सुधार बाहर रहे होते हैं। अपने ही अंदर की उस गलतियों को हम देख भी नहीं पाते हैं जब तक कि कोई दूसरा आपको दिखाने वाला नहीं आ जाता कि नहीं, ये गलती आपके अंदर है, उसे सुधारना होगा। बाहर जब हम सुधारते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो वास्तव में सुधर गए हैं, हम तो वास्तव में सुधर गए हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक आप अंदर नहीं सुधारिएगा ना, जब तक आप अंदर नहीं सुधारिएगा तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। जैसे उस व्यक्ति ने बाहर कई बार सुधारा लेकिन फिर भी उसका गलती रिपीट होते जा रहा था, उसी तरह से हमारा भी ज़िंदगी में है। हम बाहर कितनों भी गलतियों को सुधार लें, अपने आदतों को, अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को कितना भी बाहर से निखार लें, लेकिन यदि अंदर से नहीं सुधरा होगा ना, तब तक हमारा बाहर सुधारने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज हमें अपने अंदर की उन गलतियों को सुधारना होगा जो हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। जी हाँ, आज हमें सुधारना होगा अपने विचार को, आज हमें सुधारना होगा अपने व्यवहार को, आज हमें अपने व्यक्तित्व को सुधारना होगा, आज हमें अपने चरित्र को सुधारना होगा। हर मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान पाते रहिए, नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी को अपनाते रहिए। जय हिंद दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए जोश, नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ।